हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। चलिए आज हम आप लोगों को त्रिकोणमिति 8.1 का ही 10वां क्वेश्चन बताएंगे। एक तो आसान तरीका से कह रहे त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस सवाल में क्या किया है, दो मान एक साथ ही दे दिया है। पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दिया है। अब चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे इसका। एक त्रिभुज बनाएंगे, पी क्यू और आर, जिसमें कह रहा है क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो ये हम लिख देते हैं पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू हमें दे दिया है सिंपल में 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेते हैं। अब पी आर प्लस क्यू आर का मान साथ ही साथ दे दिया है, क्या करते हैं दोनों में से एक मान हम x मान लेते हैं। माना कि क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे माना कि क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर, तो पी आर बराबर हो जाएगा हमें 25 में से x घटा देंगे तो 25 माइनस x सेंटीमीटर। अब ये कैसे होता है दोस्तों, यहाँ देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो पी आर प्लस क्यू आर का मान क्या मान लिया है, x मान लिया है, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 25। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25, प्लस में x है तो माइनस में x। और ये प्रोसेस पूरा करते तो पूरा लंबा प्रोसेस हो जाए, इसलिए याद रखिएगा क्यू आर x हो गया तो पी आर क्या हो जाएगा 25 माइनस x होगा। यहाँ लिख दिया 25 माइनस x। अब सूत्र से लिखेंगे, सूत्र से ये x मान लिया और ये 25 माइनस x सेंटीमीटर हो गया। लिखेंगे हम पी आर स्क्वायर बराबर सूत्र से हो जाएगा यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर का मान हमें दे दिया है कितना 25 माइनस एक्स, यहाँ भी हम बैठा दिए पी आर 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान कितना है, तो पी क्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना दिया है, तो क्यू आर एक्स है तो एक्स का स्क्वायर। दोस्तों ये है यहाँ पर 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो किस सूत्र पर बैठाएंगे, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस सूत्र पर इसे बैठाएंगे, ए का मान 25 है, यहाँ लिखिए ए का मान 25 है तो यहाँ हो जाएगा मैं 25 का स्क्वायर। सूत्र से 2 आएगा तो यहाँ लिखेंगे 2 गुने ए का मान हो जाएगा 25 गुने बी का मान हो जाएगा x, अब प्लस क्या है बी स्क्वायर है तो बी का मान है x, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25 प्लस x का वर्ग हो जाएगा x स्क्वायर। अब 25 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 625 माइनस 25 दूनी 50 और 50 को x से गुना करें तो हो जाएगा 50x। यहाँ लिखेंगे हम 50x प्लस x का वर्ग करेंगे तो हो गया एक्स स्क्वायर बराबर इस तरह आ जाते हैं 25 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ। दोस्तों हमें x का वैल्यू निकालना है, अब जो सब उधर है संख्या इधर ले आते हैं, तो 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस में 25 है तो माइनस में 25, प्लस में एक्स स्क्वायर इधर लाइन तो माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर 0। आपको पता है जब साइड चेंज होता है तो प्लस में रहता है तो माइनस में, माइनस में रहता है तो प्लस में होगा। तो यहाँ पर 625 में से 25 को घटाएंगे तो हो जाएगा हमें 600, प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर ये दोनों कट जाएगा, अब माइनस 50x बराबर हो गया 0, तो माइनस 50x बराबर प्लस में 60 है इधर लाइन तो माइनस में, सॉरी प्लस में 600 इधर लाइन तो माइनस में 600, तो माइनस माइनस कट गया, इसीलिए x बराबर 600 बट्टा 50 काट देते से 0 0 कट गया, 5 गया 5 5 10, तो x का वैल्यू कितना निकल गया हमें 12। तो यहाँ क्यू एक्स मान है
क्यू आर माने हुए एक्स, यहाँ लिखेंगे हम क्यू आर बराबर एक्स सेंटीमीटर, एक्स मान निकल गया हमें कितना 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा कितना हमें एक्स बराबर 12 सेंटीमीटर। अब पी आर का मान क्या माने हैं, पी आर बराबर 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स मान हो गया 12 बराबर क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, इसका मान निकल गया हमें 13 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अब त्रिभुज का हमें मान निकल गया, तीनों भुजा का मान 5, 12 और 13। अब क्वेश्चन में कह रहा है हमें, यहाँ पर बना देते हैं, क्वेश्चन में हमें कह रहा है साइन पी कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। अब साइन पी का सूत्र क्या होगा, तो लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा हो गया आधार, लंब कितना दिया हुआ है पी लगाओ दोस्तों। एक चीज और इसमें कौन है, यहाँ पी है और यहाँ भी पी है, तो मान चेंज हो जाएगा, लंब और आधार चेंज हो जाएगा। वहाँ ए था तो एम चेंज होता, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, त्रिभुज के हिसाब से लेकर चलना पड़ता है। अगर यहाँ पी है और यहाँ पर पी आ गया तो मान चेंज हो जाएगा। इसी जगह अगर हमें यहाँ पर कोस आर दे दिया हुआ रहता तो लंब आधार कर्म कोई चेंज नहीं होता, थीटा दिया होता तो लंब आधार कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पी है तो पी का मान तो 12 होना चाहिए, लेकिन पी लगा हुआ है त्रिभुज में पी है, तो यहाँ लंब हो जाएगा हमें, सॉरी लंब 5 होना चाहिए, तो हो जाएगा लंब में कितना 12 बटा कर्ण कितना होगा 13। अब कोस पी का, तो कोस थीटा बराबर क्या लिखा थे सूत्र, तो बी बट्टा एच, यानी कि आधार बट्टा कर्ण। अब आधार यहाँ भी पी लगा तो आधार क्या हो जाएगा 5 बट्टा कर्ण कितना होगा, तो कर्ण हो गया 13। अब 10p दिया हुआ है, 10p का भी सूत्र होता है लंब बट्टा आधार, यहाँ लिखेंगे लंब बट्टा आधार, तो लंब कितना है यहाँ p लगा हुआ तो लंब हो जाएगा 12 बट्टा आधार हो गया 5। ये रहे दोस्तों आपका आंसर। और इस सवाल में आशा करता हूँ कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको, और आप वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ 8.2 का, तब तक के लिए बस इतना ही।